तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान कैसे निकलते हैं उसके बारे में चर्चा किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 6 अनुपात में होता है। पहला होता है आपका साइन होता है, दूसरा आपका होता है कास, तीसरा होता है आप टेन, इसको साइन कासेन टेगजेंट बोलते नहीं फुल, तो हाफ में आप जानिए साइन कास टेन काट, इसके बाद सेक कोसेक। अब देखिए जो होता है, जो साइन होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है कॉस जो है, सेक का होता है टेन जो है काट का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है। अब पहली बात जो दूसरे यूट्यूबर बताए होंगे उससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी ही निकाल पाएंगे, एक ही दिन में नहीं बल्कि एक बार देखने में आपको याद हो जाएगा लगभग 90%, अगर आप दिमाग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 0 अंश का मान हम लोग निकालते हैं, 30 अंश का मान निकालना होता है, 45 अंश का मान निकालना होता है, 60 अंश का मान निकालना होता है। उसके बाद से दोस्तों मैं आपको बताऊं 90 अंश का मान निकालना होता है ही ना। तो इसको 0 दिया, 0 1 2 3 और 4 कर लीजिए, ठीक है। इतना चीज़ करने के बाद सबके बटे आपको 4 लगा देना है, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते तो यहाँ पे सीखिए ट्रिक के माध्यम से, सबके ऊपर करड़ी लगा देना है ऐसे। अच्छा, करड़ी लगाने के बाद क्या करना होगा, अब ये लगाने के बाद मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को बंद करके फिर से साइन लिख के बताऊँगा, ताकि आपको मान एक इधर उधर ना हो। बस 0 से 4 में आप भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 4 में भाग जाएगी तो 0 ही आएगा, इसलिए साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। अब 1 से 4 में भाग देंगे, देखिए 1 से 4 में देंगे तो 1 आएगा ऊपर, तो 1 से 4 में भाग देना होता है, तो 1 चौके से 4 बार जाएगी, और 4 जो है कितना का वर्ग होता है, 2 होता है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 2 का वर्ग करेंगे, है ना, तो इससे और इसमें भाग दे देंगे, कटेगा, देखिए 1 2 यहाँ 2 और 2 दूना 4, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, 1/√2 ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा ना, 1/√2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कैसा, 3 के 1 में देंगे तो कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा, यानी कि 2 दूना 4, तो √3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से 4 में भाग देंगे, यानी भाग सब में डिवाइड बने दिया है, 4 से 4 में भाग देंगे तो कट जाएगा, जैसे 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो वही 1 आएगा, ठीक है, 90 अंश के मान में, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, 60 सेंट का ये 90 अंश का ही निकला। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप देख लीजिएगा। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 निकला है, और साइन 45 का 1/2, और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब हमने आपको यहाँ पे बता दिया, जैसा ये हम देखे हैं ट्रिक नंबर 1 से, हम देखें कि साइन का उल्टा जो है कोसेक हो जाता है, वो नीचे हम करेंगे तो ही करना होगा हमें। अब यहाँ हमें साइन का उल्टा अब होता है, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मान को क्या करना है, साइन जो है इसका अपोजिट हो जाता है, मान में हो जाता है, अपोजिट में लिखेंगे तो एकदम सेम वैसा ही आ जाएगा, जैसे इधर से लिख दीजिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कास 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। कास 30 अंश का मान चलिए बताइए, शाबाश, 3/2 होगा। कास 30 अंश का मान 3/2 होगा, वेरी गुड। अब चलिए 30 के पास 45, कास 45 का मान 1/2, यही 1/2 सामने का नहीं है, और इसका 1/2 हो जाएगा, यानी 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2, कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, ठीक। इतना तो हमें समझ में आ गया, यह कास का मान आपका निकल गया। अच्छा, अब कास के बाद आप 10 का निकाल लीजिए, 10 कास का निकालने के लिए इससे इसमें डिवाइड दे दीजिए, 0 से 1 में देंगे तो 0 से 1 में भाग नहीं जाएगा, नहीं 0 से 1 में देंगे 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सेन 10 0 अंश का मान 0 हो जाएगा ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से,
थोड़ा सा इधर उधर हो गया वैल्यू, इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा। चलिए इसे साफ़ सुथरा फिर से मैं लगाता हूँ, क्योंकि आपको इधर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो बाद में कहेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों आया है। तो हम लिखते हैं फिर से आपको समझाने के लिए। साइन लिख लीजिए, कास लिख लीजिए, टेन लिख लीजिए, काट लिख लीजिए, सेक लीजिए, कोसेक लिख लीजिए। अब साइन जीरो अंश का मान हमने निकाला है, कितना आया है? साइन जीरो अंश का मान 0 आ गया। साइन 30 अंश का मान हमने कितना निकाला? 1/2 निकाला है। यहाँ पे लिख लीजिए 0 अंश 30 अंश, 30 के बाद 45 अंश का निकाले हैं। साइन 45 अंश का मान हमने कितना निकाला है? 1/2 निकाला है। देखिए 1/2, 1/2, सामने सामने लिखिए, थोड़ा मजा आएगा। अब 60 अंश बचता है, इसके बाद 90 अंश मिलेगा हमारा। तो 60 अंश का मान क्या निकाला हमने? साइन 60 अंश का मान 3/2 निकाला है। यहाँ पे लिखिए 3/2, तो लिख लेंगे 3/2। 90 अंश का मान हमने साइन 90 अंश का मान 1 निकाला है। ये तो हमने साइन का निकाल लिया है। हमने बताया कि साइन निकल जाएगा तो इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी इधर से लिख दीजिए। देखिए कास का 1 हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, इसका वही हो जाएगा, इसका अपोजिट वही होगा 1/2, और इसका अपोजिट यहाँ होगा, यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? कास 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1/2, ठीक है। उल्टा तो हम जा रहे हैं ना, इसका 0 तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो साइन कास निकल गया। 10 कैसे निकलेगा? इसी में देखिए डिवाइड कर देना है, बस हमें क्या कर देना दोस्तों? डिवाइड कर देना। 0 से 1 में भाग जाएगा तो 0 बच जाएगा, इसलिए 10 0 अंश में 0। अब देखिए इसमें भी हमें डिवाइड देना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड ही देना होगा। कैसे डिवाइड देना होगा? देखिए 1/2 और ये उधर पलटी हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह देना होगा। रफ कार के लिए मैं एक रफ यूज कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ रफ पे। यहाँ पे तो और बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। मैंने कहा कि ये इस चीज़ों को मैंने कहा कि अब 10 निकालने के लिए इन दोनों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसका निकालने के लिए ऊपर 1/2 तो 1/2 ही लिख लीजिए, गुणे कर लीजिए, और ये हो जाएगा देखिए 2/3 पलटी हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 देखिए कट जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 1/√3 बचा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1/√3 बचा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 30 अंश का मान जो होता है 1/√3 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है। निकल गया, देख लिया आपने। अच्छा, इसका 45 अंश का मान क्या होता है? चलिए इसको भी भाग दे करके दिखाता हूँ मैं आपको। भाग का आप जानते हैं साइन चेंज होता है गुणे में, तो वही हो रहा है यहाँ पे। उससे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा भी नहीं पढ़ा है, सॉरी। तो चलिए इससे भी निकाला जाए, थोड़ा सा इसे साइड करके। तो साइन 45 अंश का मान कैसे निकलेगा? देखिए 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर रख लीजिए, रख लिए। √2 है, √2 रख लेंगे। अच्छा, अब जैसे भाग से हम लोग चेंज करते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाता है, इसलिए गुणा हम लगा रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका देखिए पलटी हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। चलिए शाबाश, √2/1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा? अब यहाँ देखिए 1 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा हमारे पास क्या? 2 ही बचा ना, क्या बचा हमारे पास? 2 बचा। तो √2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा √2। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम निकाल किसका रहे हैं? 10 45 अंश का मान, 10 45 अंश का मान। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों देखिए आपस में समान है, कट जाएगा, यानी कि इससे सब कट जाएगा तो एक ही आ जाएगा, यानी कि कड़ी में दो से कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ पे आप कैंसिल आउट इसे कर दीजिए, यानी कि ये इससे कट जाएगा। देखिए सेम है तो कट जाएगा। ऊपर देखिए 1 बचा, 1/1 वही लिखेंगे यहाँ पे, 1/1। अब इसके सामने कुछ है नहीं, तो 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, ये होगा 1। तो इस तरह से हमारा जो है 10 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से काट करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो 10 45 अंश का मान 1 आ गया। अब 60 अंश का मान कैसे करेंगे? सेम देखिए प्रक्रिया है। तो 3/2, चलिए लिख लीजिए 3/2। ये आपको पहली बार समझा रहे हैं ताकि आप भी स्वयं से कर सकें कैसे कटा पिटा है, नहीं तो अंजादी उस तरह से नहीं समझ में आता। 3/2 और ये पलट हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, गुणे 2/1 कर लीजिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/1 बचा। 1 का कोई मतलब नहीं तो 3 ही लिखिए, या तो आप 3/1 लिख लीजिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, 3 ही लिखिए, सही रहेगा, 3 सही रहेगा।
तो यानी कि 10 60 अंश का मान करीब 3 होता है 10 60 अंश का मान करीब 3 होता है। अब 1 से 0 में भाग जाएगी नहीं, इसलिए ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और आपको इधर साइड में रखते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो फिर समझाएंगे आपको। अब देखिए साइन का आपका निकल गया वैल्यू, कास का निकल गया, 10 का निकल गया। अब हमें काट का कैसे निकालना होगा, इसे काट जानते हैं किसका उल्टा होता है, बस ये जानना है हमें, बस ध्यान से, बस काट का उल्टा हमें कर देना है इस लेवल में, तब हमारा मान निकल जाएगा किसका। अब देखिए काट का निकालने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि 10 का उल्टा कर दीजिए, देखिए सही आ जाएगा, पहला इनफाइनाइट आ जाएगा, पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, 10 का व्युत्क्रम करिए। चलिए फटाफट करिए, शाबाश। तो काट 0 अंश का मान हम कह सकते हैं इनफाइनाइट होता ही है। ठीक है, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट। अब इसका √3 देखिए होता है, मिला लीजिएगा आप साइड से अगर आपके पास किताब होगी, यानी कि काट 30 अंश का मान √3 होगा, काट 30 अंश का मान √3 होगा। अब इसका 1 होगा, देख लीजिएगा 1 होगा। अब इसका जो है 1/3 होगा, 1 क्या होगा, √3 होगा, यानी कि काट 60 का 60 का 90, हाँ √3 होगा। ठीक है, इसका मान दोस्तों मैं आपसे अगर बता दूं तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए आपका निकल गया साइन, कास, 10 काट से निकल। अब सेक कोसेक दो ही तो वैल्यू निकालना है। सेक कोसेक, सेक उल्टा होता है कास का, किसका उल्टा होता है दोस्तों, कास का सेक होता है। ठीक है ना, जैसा कि मैं इसमें बताया था, देखिए कास उल्टा देखिए सेक का होता है ना, यहाँ पे मैंने था, तो यही चीज़, यही वैल्यू हमें उल्टा कर देना है, कास का मान उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या है कि इसको उल्टा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इधर से लिख देंगे, नहीं, इसमें उल्टा कर देना, मान में उल्टा कर देना। यानी कि देखिए जैसे √3 है तो इसको 2/3 लिखेंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, वही चीज़ करना है। अच्छा सेक, चलिए शाबाश बताइए, सेक 0 अंश का मान 1 होता है भाई, शाबाश, वेरी गुड, होता है दोस्त। अच्छा इसके बाद दोस्त क्या करना है, फटाफट चलिए बताइए। अब सेक 30 अंश का मान, चलिए बताइए यहाँ से, तो 2/3 होता है ना, वेरी गुड, 2/3 लिख लेंगे, वही चीज़ हम लिखते आए हैं, देखिए 2/3। आगे बढ़िए चलिए। अच्छा इसके बाद इसको 1/2, तो 1/2, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कड़ी में 2 रखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कड़ी में 2, यानी सॉरी इसका उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा होने का मतलब कड़ी में 2/1 कर लेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं, कड़ी में 2 ही लिखिए तो कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका उल्टा यानी 2/1, तो 2/1 ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं, 2 लिख लीजिए, 2 आ गया, यानी काट 60 अंश का मान 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, काट का हम निकाल रहे हैं, सॉरी सेक का निकाल रहे हैं, सेक का। सेक 90 अंश का मान क्या होता है, सेक 90 अंश का मान, अब देखिए इसका और मतलब सॉरी अब कास में ही मिलाएंगे हम, यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे क्या दिया, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, नहीं जाएगा कुछ, तो अपरिभाषित हो जाएगा, इस तरह से है। अब कोसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी सेक का उल्टा कोसेक, इधर से मान इधर से रखना होगा इस बार। अब देखिए पहला तो अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, चलिए शाबाश बोलिए, क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा करते जाइए, हाँ कोसेक निकाल रहे हैं ना, पहला परिभाषित हो जाएगा, ये इसका उल्टा जाएगा, यानी 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, वेरी गुड, और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन सब का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, बहुत ईजी तरीका था जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि आप बढ़िया से लगाएंगे लग जाएगा। बस देख लीजिए एक बार और भी डीपली देख लीजिए। बस आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश तो मालूम होता ही है। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, सबके बटे 4 कर दीजिए। उसके बाद अंडर रूट मतलब करड़ी लगा दीजिए। इसके बाद लगाने के बाद क्या करेंगे, आप 0 से 4 में भाग देना होता है, बस अपने आप मान निकलेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस 0 में देखिए, आप कहते हैं कि अब 0 में 4 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए देखिए 0 आ गया। अब यहाँ समझिए, अब 30 अंश में समझिए 1/4 क्या आता है, अब अंडर रूट जब हटेगा
तो एक का तो एक ही होता है, 4 का 2 होता है, इसलिए देखिए 1/2 हो गया। अच्छा, अब देखिए 45 अंश में 2/4 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाए, 1 होता है, और 2 का और 4 का 2 होता है, तो 1/2, तो 1/, देखिए हमने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अब अंडर रूट क्यों लगा, क्योंकि अंडर रूट तो इस पे ही लगेगा ना, इसका तो निकल गया, इस पे अंडर रूट लगेगा, इसलिए अंडर रूट यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए 60, इसलिए आपको अंडर रूट वाली मेरी दूसरी वीडियो देखनी होगी। तो अब देखिए अब 60 अंश का √3/4 है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। देखिए 3/2 2, क्योंकि 4 का वर्ग 2 होता है, अब 3 का तो अंडर रूट है ही है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ग के रूप में ही होगा। अब 4 में वो होगा कितना, इसका वर्ग करेंगे 2, 2 भी कटेगा 1 से, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये निकल गया। अब साइन को उल्टा कास होता है, तो साइन की जगह हमने कास रख दिया है। अच्छा, साइन कास का निकलने के बाद इन दोनों भाग देने के बाद 10 का मान निकल गया है। 10 का जब मान निकल जाएगा, काट का कैसे निकला है, तो काट का मान निकालने के लिए हमने क्या किया है, अब देखिए जो है कि साइन कास हमने निकाल दिया, इसके बाद 10 साइन कास का निकलने के बाद 10 आ गया, 10 निकलने के बाद काट, 10 निकलने के बाद हमने काट निकाल दिया, अब सेक निकल गया, कोसेक निकल गया। अब काट कहाँ से निकला है, सवाल ये उठता है। चलिए ध्यान से देखिए। तो जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा था काट की, तो काट का देखिए कहाँ से होता है, 10 का उल्टा काट रख दिए, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक। तो काट जो है 10 का उल्टा देखिए यहाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हमने रख दिया, √3 देखिए आ गया, एक आ गया 1/√3, तो यानी 10 का उल्टा काट हो गया। सेक कैसे निकला है, सेक निकालने के लिए मैंने बताया कास का हुई अपोजिट कर देना है, यानी कि ये जो मान है पलटी कर देना है, 2/√3। अब तो कास का हुई अपोजिट लिख देना है। अब सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक का अपोजिट देखिए होता है, हो गया ना मैंने। आप मिला लीजिएगा सैलरी में, कमेंट करिएगा अगर दिक्कत होगी तो। धन्यवाद।